सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हमने जो 4 कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन दिए थे उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा जी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि इंजीनियरिंग के लिए है और दूसरा मेडिकल के लिए नीट का एग्जाम, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन हम आज ले रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 4th क्वेश्चन जो हमारा है। 2 क्वेश्चन हमने नीट के लेने, 2 क्वेश्चन जी के लेने। तो देखो इस 4 वाले क्वेश्चन में हमारे पास पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे कि V से इंट्रोड्यूस किया जाता है। V की वैल्यू देखिए Q इंटू 10⁻11 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है जो कि वोल्ट पर मीटर होता है और चार्ज हमारे पास Q देगा। इस चार्ज के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा। तो देखो हम वी नो दैट, इसको सॉल्व करेंगे। वी नो दैट हम जानते हैं V इज इक्वल टू KQ/R, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल हमारे पास गिवन है कितना, Q इंटू 10⁻11। तो यहाँ पे रखेंगे Q इंटू 10⁻11 वोल्ट। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल का। चार्ज और R डिस्टेंस के फॉर्म में K यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो K की वैल्यू क्या होती है हमें मालूम है, 1/4πε0 जो होता है, क्योंकि ये सिस्टम फ्री स्पेस में रखा है तो 9 इंटू 10⁻9 होता है, ठीक है। अब देखो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा KQ/R और Q से Q कैंसिल हो जाएगा और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻11 इज इक्वल टू K की वैल्यू हमने पहले चैप्टर में कूलम्स लॉ में पढ़ी है एक्सपेरिमेंटली, 9 इंटू 10⁻9/R। तो देखो 11 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल जाएगी और R की वैल्यू मिलेगी, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 कैंसिल हो गया, 2 रह गया और इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये सब हो जाएगा 9 इंटू 10⁻2 मीटर में, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो मीटर में मेजर होती है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, हमारा मोटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट, अगेन एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बेसिक फॉर्मूला होता है KQ/R²। Q चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो देखो K को अगेन हम देखेंगे 9 इंटू 10⁻9, क्योंकि सिस्टम फ्री स्पेस में रखा हुआ है। चार्ज Q एज इट इज रहेगा और R की वैल्यू हमने यहाँ से जो हमने ये फाइंड किया है 9 इंटू 10⁻2, इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करेंगे तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻2 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 10⁻9 इंटू कैपिटल Q बाय 9 इंटू 9, देखो स्क्वायर है तो 2 बार ही लिखना पड़ेगा और 10⁻2 को 2 टाइम लिखेंगे तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, ये 10⁻4 आ जाएगा। 9 से 9 ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा। ये हमको मिलेगा 10⁻। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस है, ऊपर इसको ले जाएंगे, डिनोमिनेटर नोमिनेटर चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये माइनस ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये 9 + 4 ये 13 आ जाएगा। 10⁻13 इंटू Q, यही हमको यहाँ मिलेगा। और अपॉन में देखो, अपॉन में हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 9। अब थोड़ा सा चालाकी करेंगे, यहाँ पे K की वैल्यू में मालूम है 9 इंटू 10⁻9 होती है, तो यहाँ पे 9 है। अगर हम इसको नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने में मदद मिलेगी, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो 9 इंटू 10⁻9 को आगे लिख सकते हैं K। मीन्स ध्यान से देखिए, हमने पहले भी किया था 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। जब आप इसको अपॉन में लाएंगे, इसको इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू 4πε0। ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये देखो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4πε0 इंटू कैपिटल Q इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻9। अब देखो ये हमारे पास आ गया, डिनोमिनेटर को हमने इससे चेंज कर दिया इस वाले एक्सप्रेशन से। तो देखो बेस सेम है तो पावर अगेन ऐड हो जाएगी। 10⁻13 में 10⁻9 को ऐड करेंगे तो अगेन अगले स्टेप में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4πε0 Q इंटू 10⁻9 + 3। 9 + 13 कितना होता है, 22 होता है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट पर मीटर। तो हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ था जो कि क्वेश्चन हमारा
ये क्वेश्चन हमारा ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में 2008 में पूछा गया था। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें अगले क्वेश्चन में देखो क्या हमको गिवन है। तो अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन, देखो कैसे करना है थर्ड क्वेश्चन को। इस वाले टॉपिक में हमने दो तो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, दो नीट के क्वेश्चन, एक मेडिकल का एक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन दिया। तो देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें क्या देखा है। तीसरे वाले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इस प्लेस एट एंगल 30 विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए गिवन जो चीज़ें गिवन है उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन, इंटेंसिटी देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है 2 × 10⁵। इसका मालूम चलता है क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ E=F/Q। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती, कूलम न्यूटन पर कूलम से हमें मालूम चल गया कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी। इट एक्सपीरियंस टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। टॉर्क हमारे को देगा, टॉर्क होता है, टॉर्क हमारे को देगा 4 न्यूटन मीटर। चेक करते हैं, टाउ इक्वल टू होता है F क्रॉस परपेंडिकुलर लेंथ होता है। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, लेंथ की यूनिट न्यूटन मीटर। तो बिल्कुल सही है। तो ये फॉर्मूला हमको इस तरीके से देखा है, इसकी हेल्प हमें लेनी होगी। ये दो चीज़ें देखी है। इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। अच्छा, डाइपोल लेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर की देखिए। तो देखो डाइपोल का जब भी केस होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इन दोनों का सेपरेशन 2L का होता है। तो ये जो 2L है यही हमारे को देखी डाइपोल लेंथ। इस 2L को क्या कहते हैं, डाइपोल लेंथ। ये प्रीवियस नॉलेज के बेस पर हमने पता किया और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, हमने पढ़ा भी है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस एट एंगल ऑफ 30 डिग्री और थीटा एंगल हमारे को देगा 30 डिग्री। एंगल कितना देगा, 30 डिग्री। तो हमको निकालना है with an electric field intensity in experience torque equal to 4 the charge on the dipole। हमको चार्ज निकालना है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या निकालना है, क्यू फाइंड करना। तो देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले लगेंगे। एक तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P = 2QL, या इसको लिख सकते हैं 2L × Q, बात एक ही है। और दूसरा टाउ = P × E। तो क्रॉस प्रोडक्ट को जब सॉल्व करते हैं तो P sin थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले की डेरिवेशन में प्रीवियस चैप्टर्स में किया हुआ है। तो सबसे पहले टॉर्क गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 4 न्यूटन मीटर = PE sin थीटा, और साइन 30 डिग्री देगा। यहाँ पे देखो 30 डिग्री है, और साइन 30 की वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमने पढ़ी, 1/2 होता है। तो P की वैल्यू देखो, P कुछ देगा। डाइपोल की लेंथ देखिए, नहीं देखी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से P निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से रिप्लेस करेंगे 2 × 10⁵ × 1/2, और यूनिट क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यूटन पर कूलम। तो देखो 2 से 2 ब्रेक हो गया, और ये आ जाएगा 4 न्यूटन मीटर बाई अपॉन में लाइए इसको, तो ये 10⁵ अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पे आपकी न्यूटन पर कूलम यूनिट साथ साथ चलेगी, और यहाँ बच जाएगा कितना, हमको यहाँ से P निकालना है। तो देखो न्यूटन ने न्यूटन को कैंसिल कर दिया, और यहाँ से देखो ये ऊपर चला जाएगा। तो 4 × 10⁻⁵, और ये क्या है, मीटर। ठीक हो रहा है, ये हमको P मिल गया। यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई, डाइपोल आ गया हमारे पास 4 × 10⁻⁵। अब हमारा जो अगला जो पॉइंट है वो है इस वाले से रिलेटेड। डाइपोल का फॉर्मूला होता है P = 2LQ, और 2L जो हमारा डाइपोल लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर देगा। तो यहाँ पे मीटर में वैल्यू आ रही है, तो उसको सेंटीमीटर को भी क्या करेंगे, 100 से इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर में, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद P की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, P = 2L × Q। यहाँ से हमें Q निकालना है, तो ये हो जाएगा P/2L = Q। Therefore Q = चार्ज निकालना, P की वैल्यू हमने फाइंड कर ली अभी, वो हो जाएगी 4 × 10⁻⁵ अपॉन
2L, और 2L हमने अभी दिया है 2 सेंटीमीटर दे रखा, तो उसको मीटर में चेंज किया, 2 × 10⁻², 2 2 × 4, और ये देखो ब्रेक हो गया, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ तो चार्ज हमारे को मिल गया। इसी को हम क्या कहते हैं, मिली 2। अब ऑप्शन हमारे कुछ इस तरीके से, पहला ऑप्शन हमारा है 7 माइक्रोकूलम, दूसरा ऑप्शन है 8 mc, तीसरा है 5 mc और चौथा है 2 mc। तो देखो 2 × 10⁻³ इसी को कहते हैं माइक्रोकूलम, तो ये 2 माइक्रोकूलम इसका आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें देखो बेसिक जो डेरिवेशन थी, बेसिक जो फॉर्मूले थे, उनके हेल्प से इसको सॉल्व किया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये नीट का क्वेश्चन है। नीट, ये जो क्वेश्चन हमारा, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। तो इन सारे क्वेश्चन को डेरिवेशन के साथ थोड़ा सा लॉजिक लगा के, प्रैक्टिस करके, सॉल्व करके बहुत सारे तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। और मैं यहाँ पे वही तरीके ले रहा हूँ जो मुझे ठीक लगे, सूटेबल लगे, और जो हमने अभी तक पढ़े भी हैं। सॉल्यूशन करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जो कंसेप्ट ठीक लगे उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या गिवन है, 3 चार्ज प्लस Q and Q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0 d/2 and d फ्रॉम द ऑरिजिन। देखो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। 3 चार्ज हमारे को दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला चार्ज प्लस Q दिया हुआ है, दूसरा चार्ज Q दिया हुआ है स्मॉल q, और तीसरा चार्ज प्लस Q दिया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस 0, ये डिस्टेंस 0 है, ये डिस्टेंस d/2 है, और ये डिस्टेंस d है। मीन्स पहला जो फर्स्ट चार्ज है हमारा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस Q चार्ज एट x = 0, एट x = 0 नेट फोर्स एट प्लस Q, यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, 0 है, तो हमें Q की वैल्यू निकालनी है, हमें फाइंड करना है, Q फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखो कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे को दे रखी है, आर रिस्पेक्ट एट डिस्टेंस 0, ये जो चार्ज है 0 पे रखा हुआ है, और ये वाला चार्ज हमारा जो Q चार्ज रखा हुआ है यहाँ से, ये d डिस्टेंस में रखा हुआ है, और ये वाला चार्ज जो है वो हमारा d/2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, तो हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बहुत इजी कंसेप्ट है इसमें। देखो एफ नेट, यहाँ पे हमें x जब 0 है तो हमें एफ नेट निकालना है। तो एफ नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में किसी भी एक पॉइंट पे जितने भी फोर्सेज एक्ट होते हैं उन सब पे एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होता है। तो देखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में हमें क्या करना है, एफ नेट निकालना है यहाँ पे इस प्लस Q चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो देखो जब दो चार्ज हमारे पास होते हैं, सपोज Q1 और Q2 दो चार्ज है r डिस्टेंस पे, तो फोर्स निकलता है K Q1Q2/r²। यही होता है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ का ही यूज़ हम इस पर करेंगे। हमारे पास चार्ज किसी फिक्स डिस्टेंस के साथ सेपरेट हुए। तो पहले देखो यहाँ प्लस Q रखा हुआ है, यहाँ पे Q रखा हुआ है, तो इन दोनों का हम चार्ज पहले हम यहाँ पे कूलम्स लॉ लगाएंगे। तो होता है K Q1Q2/r²। r कितना है, d/2 का होल स्क्वायर, प्लस अब एल्जेब्रिक सम, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे फोर्स, इन सब का इस पॉइंट पे समीशन जो सुपर पोजिशन हमें बताता है, एफ नेट हमें यहाँ से मिलेगा। अगेन K पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज की Q, और इन दोनों का सेपरेशन T है, तो K Q × Q/d²। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है यहाँ पे। और जो नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए, कंडीशन भी ये हमारे पास है। तो यहाँ 0 रखेंगे, और यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा K/Q/d² 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका K/Q² तो यहाँ से हम इसको साइड चेंज करेंगे, प्लस है यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा K/Q²
डी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4 बाई डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, और देखो हमारे को मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में माइनस क्यू हमें मिलेगा और राइट हैंड साइड में क्यू इंटू 4। और हमारा जो एम ऑफ मोटिव है वो क्यू, हमें चार्ज फाइंड करना है। चार्ज फाइंड करना है तो देखो चार्ज यहाँ से निकल गया, इसको अपॉन में भेजो क्यू बाई 4, तो हमारा जो चार्ज है वो नेगेटिव माइनस क्यू बाई 4 आ चुका है। और वैसे भी कॉमन सेंस अगर इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझा जाए, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, तो यहाँ पे जो फोर्स, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो ये इस तरफ लगेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो दोनों का नेट फोर्स 0 हो तो यहाँ पे एक चार्ज को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये इस तरह से यहाँ पे चलेगा। तो वैसे भी समझ सकते हैं, और वैसे भी सुपर पोजिशन के रेफरेंस से डायरेक्ट सॉल्व होके ये आ गया माइनस क्यू बाई 4। और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका ऑप्शन है आपका 4, डी ऑप्शन इसका राइट है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो, ये क्वेश्चन हमारा इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम है जी मेंस ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया है, तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें वेक्टर का यूज़ करना था, वो भी जेईई मेंस में पूछा गया है, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें आपकी कंसेप्ट भी चाहिए, लॉजिक चाहिए, साथ ही वेक्टर का बड़ा अच्छा यूज है इसमें, तो उसको करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या क्या दे रखा है। An electric dipole has a fixed dipole moment P which makes angle theta. Suppose कोई E1 हमारे पास थीटा एंगल पे एक डाइपोल बना रहा है P, which makes angle theta with respect to x axis. x axis में ये क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो हमें मालूम है जहाँ पे जो टॉर्क लगता है वो P क्रॉस E होता है, तो ये टाउ वन हम निकालेंगे तो हो जाएगा P इंटू E1 cos ऑफ थीटा, क्योंकि क्रॉस साइन थीटा, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा आएगा PE साइन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन, ये केस 1 से इसे समझे। उसी तरीके से केस 2, अब ये x एक्सिस आप जानते हैं, ये y एक्सिस आप जानते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ से आपने थीटा एंगल निकाल दिया, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। आगे क्या कह रहा है, व्हेन सब्जेक्टेड टू एन एंगल एन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास गिवन है, E1 इज इक्वल टू E आइटा 1, सॉरी E1 इज इक्वल टू E आइटा, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क T1 इज इक्वल टू टाउ इंटू k कैप व्हेन सब्जेक्ट टू अनदर एंगल E2 इज इक्वल टू √3 E1 j कैप इट एक्सपीरियंस टॉर्क, और यहाँ पे टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है माइनस T1 एंगल थीटा। तो यहाँ पे थीटा निकालना होगा कि कितना एंगल घूमेगा। पहले ये हमारे पास इंफॉर्मेशन देखी, E1 देगा EJ, E आइटा, T1 देगा टाउ के कैप, T2 देगा √3 E1 J, और T2 देगा माइनस T1, और थीटा हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें थीटा एंगल बताना है कि एंगल क्या होगा। तो देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखो पहले वाले केस में E1 और P के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, टाउ, जो टाउ हमारा है इसे हम फॉर्मूले से देखते हैं तो ये T1 आएगा। उसी तरीके से दूसरे वाले केस में हम जब टाउ 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा PE। अब ये देखो ये x एक्सिस है y एक्सिस, तो y एक्सिस के साथ देखो यहाँ पे z, हमें मालूम है x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस 3 डायमेंशन में जब हम इसे लेते हैं तो आइटा j और k इस तरीके से घूमता है, तो ये क्लॉकवाइज के रिस्पेक्ट में y के साथ क्या आएगा, j आएगा, तो ये हो जाएगा PE साइन
90 माइनस थीटा, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ जे घूम रहा है तो 90 माइनस थीटा एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाउ टू, जिसे कि हम P2 से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा PE। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, तो ये सही है। अब देखो कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन हमारे को दे रखी है, कंडीशन दे रखी है P2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ P1। ठीक है, और ये कब मिल रहा है, ये वाला हमें मिल रहा है जब हम टॉप ले रहे हैं, सॉरी ये वाला हम ले रहे हैं जब हम, ये हमें मिल रहा है टाउ 1 ले रहे हैं, और ये वाला हमें मिल रहा है टाउ 2 ले रहे हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको जो हम मॉड ले लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा टाउ 1, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है मॉड लेके। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे ये सॉल्व होगा, आगे बढ़ाएंगे इसे। तो हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मिलेगा PE साइन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और E2 बाई E1, और E2 और E1 की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, तो ये दे रखा √3 E1 J कैप अपॉन E I कैप, और इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, और E ये देखो E1 जो हमने चेंज किया था वो ये इस तरीके से है, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है 1 है, तो ये हो जाएगा √3। तो यहाँ पे देखो टेन थीटा इज इक्वल टू √3 हो गया, तो जब हम थीटा निकालेंगे तो इसका इन्वर्स लेंगे, तो ये हो जाएगा टेन इन्वर्स √3, और हमें मालूम है टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 होता है √3, तो जो थीटा एंगल आएगा वो कितना आएगा 60 डिग्री। और ये हमारा जो क्वेश्चन था ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।